हेलो दोस्तों, टॉप क्लास पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज 26 फरवरी 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जीके और हिंदी के क्वेश्चन को देख रहे थे। इसका पहला क्वेश्चन है जीके का। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो सही आंसर है तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है डैश जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो सही आंसर है मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के खामीटस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सही आंसर है शांगकेन जनजाति द्वारा। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है? सही आंसर है अजय बंगा को। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। सही आंसर है 43.37 अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? सही आंसर है 2008 में। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मुनीश कपूर को। बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है? सही आंसर है बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के रूप में। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश में बम फेंका था जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो सही आंसर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद में। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही आंसर है 11। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है फुटबॉल से। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की है? सही आंसर है तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर राजस्व में विभाजित किया गया है। सही कथन को पहचानिए। तो इसका दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है मैंडलीफ के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। सही आंसर है परमाणु संख्या के रूप में मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। अगला क्वेश्चन है वाराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? सही आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के क्षेत्रों में कौन सा स्थान है? सही आंसर है 7वां स्थान है। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है संतूर के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर है 2023 में। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग पहला क्वेश्चन है हिंदी का। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। सही आंसर है परंतु मूर्खता के। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संगठन, तो संगठन का विलोम शब्द होता है विघटन। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं।
सही आंसर है अंतर्गत। सही होगा अंतर्गत वर्तनी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पवन का पर्यायवाची होता है हवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। क्या वह दूसरों से जुड़ी ऐसी जटिल डैश को समझने के काबिल है। सही आंसर जटिल का सरल। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तो ताबकी गलत है, ताबकी का सही होगा किताब, यहाँ होगा किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। मेरी माताजी एक गृहिणी डैश है, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सही आंसर है घरनी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। 50 ग्राम सोने। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खिल्लियाँ उड़ाना। तो सही आंसर है उपहास करना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपने ही तो मुझको कहा था। सही आंसर है आपने ही तो मुझे कहा था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपे से बाहर होना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरी माताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा है। सही आंसर है दुकुल। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द होता है दुकुल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। मेहनत सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जिस पर हमला किया गया हो। उसे कहते हैं आक्रांत। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। सही आंसर है तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। अगला क्वेश्चन, अब कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे डैश के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में, तो टैबलेट जैसे उपकरण के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने के क्रम में हाल के वर्षों में व्यापक अध्ययन हुए हैं। तो सही आंसर है व्यापक। अगला क्वेश्चन है, इनके डैश इस बात का इशारा करते हैं, तो इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि डैश स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी, तो अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेल जोल बढ़ाने में डैश बनते हैं, बाधक बनते हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं वह अध्ययन में पता चला है कि मतलब उसका तंत्रिका तंत्र जो है विकास और आपसी मेलजोल में वह मतलब बाधक बन रहे हैं। तो बच्चों को ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपका एग्जाम है तो इसे देख के जरूर जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।